everyone and welcome back to my class of mathematics, my maths, my mathematics. Class 10th में हम कर रहे हैं चैप्टर सेकंड दैट इज पॉलिनोमियल जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कल हमने कर ली थी। आज हम आगे करने जा रहे हैं सेकंड एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज में है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स और उसके जीरोस यानी कि रूट्स के बीच का रिलेशनशिप, दोनों में क्या रिलेशनशिप होते हैं कल हमने लास्ट में लिखे भी थे। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास, find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficients। zeros find out करनी है हमने और फिर उसका रिलेशनशिप फाइंड करना है। मैं इसमें कर रहा हूं सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड पार्ट। क्वेश्चन देखने का पैटर्न देखना कैसे है, क्वेश्चन सारे एक जैसे हैं, पैटर्न आपको बस नोट करना है, मेन चीज वही है उसका पैटर्न क्या होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, दिस इज द प्लस 1, दिस इज द पॉलिनोमियल। सबसे पहले हमें इसकी जीरोस फाइंड करनी और फिर कोएफिशिएंट्स और जीरोस के बीच रिलेशनशिप बताना है क्या होगा। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने से पहले हमेशा ध्यान रहे आपकी पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होनी चाहिए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मींस कहने का मतलब है x स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए, उसके बाद x की टर्म होनी चाहिए और फिर कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर आगे पीछे है तो उसको चेंज करके सेट करें। सबसे पहले हमेशा x स्क्वायर की टर्म देन x देन कांस्टेंट, इस फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी ऐसे ही है x स्क्वायर देन x देन कांस्टेंट। अब इसके हम बनाएंगे फैक्टर्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कैसे बनाने हैं देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमें x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ क्या है 4 और ये क्या है 1, दोनों की मल्टीप्लाई क्या हुई 4 हुई। अब हमें 4 के फैक्टर्स बनाने हैं, दोनों की मल्टीप्लाई कितनी हुई 4 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। 4 को हम 1 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं या फिर 4 को हम 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, यही दो चीजें लिख सकते हैं ना, इसके अलावा तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में और कुछ बनेगा नहीं, है ना। अब इनमें से हमें इन दोनों में से कोई एक पेयर सेलेक्ट करना है। कौन सा सेलेक्ट करेंगे वो ध्यान दें। सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, जो इनकी मल्टीप्लाई आती है उसके हमने फैक्टर बनाए क्या बने। अब इन पेयर्स में से हमें एक पेयर सेलेक्ट करना है, कौन सा सेलेक्ट होगा वो यहां से पता चलेगा। यहां क्या है प्लस। हमेशा जब भी कांस्टेंट टर्म के साथ आपका प्लस होता है तो आपको वो पेयर सिलेक्ट करना है जिसको प्लस करने पर इसके इक्वल बने, b के इक्वल बने, यानी कि -4 है यहाँ पे तो 1 यानी कि प्लस करने पर जिसको 4 आता हो वो पेयर होगा। इनमें से किसको प्लस करने पर 4 आएगा, इसको या फिर नीचे वाले को। आई थिंक 2 और 2 को प्लस करेंगे तो 4 आएगा, है ना। 1 और 4 तो 5 होता है, 2 और 2 को प्लस करते हैं तो 4 होता है। इसका मतलब हमारे जो दो पेयर बनेंगे वो 2 और 2 बनेंगे। चलिए 4x स्क्वायर और सिर्फ 2 नहीं उसके साथ x भी लगाएंगे, एक 2x और दूसरा भी 2x प्लस में 4 1 अभी एक चीज और नोटिस करने की है, इन दोनों के साथ साइन कौन सा आएगा वो भी देखना हमने, प्लस आएगा या माइनस आएगा या अलग अलग होगा वो देखना है। तो कैसे पता चलता है, जब भी यहाँ पे प्लस होता है यानी कि जब भी यहाँ पे प्लस होता है तो ध्यान रहे इन दोनों के साथ हमेशा एक जैसा साइन आएगा। अगर ये प्लस है तो इन दोनों के साथ आपका सेम साइन आएगा और अगर ये माइनस हो तो इन दोनों के साथ अपोजिट होता है। अब इस सिचुएशन में देखिए यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब दोनों के साथ एक जैसा साइन आएगा, लेकिन कौन सा प्लस या माइनस वो डिपेंड करेगा इसके। ठीक है, ये जो हम फैक्टर बनाते हैं या एक और तरीका समझ ले, ये जो दो हमने फैक्टर बनाए इनमें से हमेशा जो साइन इसके साथ होगा, मिडिल वाले टर्म के साथ जो साइन होगा वो साइन इन दोनों में से बड़ी टर्म के साथ आएगा। यहाँ पे तो दोनों ही सेम है तो दोनों के साथ सेम साइन आ जाएगा। ये साइन हमेशा इनमें से जो ग्रेटर होगी उसके साथ लगेगा। इसमें दोनों इक्वल थी तो दोनों के साथ आ गया,
अगर दोनों इक्वल नहीं होती तो बड़ी टर्म के साथ तो ये साइन आएगा, दूसरी के साथ हमें सोचना पड़ेगा। एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई आई हमारे पास 4 के फैक्टर बनाएंगे, क्या क्या होते हैं 1 और 4, 2 और 2, इस तरह से जितने भी बन सकते हैं बना लेंगे। अब इनमें से हमें कौन सा पेयर सिलेक्ट करना वो वापस यहीं से पता चलेगा। जिसको प्लस करने पर या प्लस था तो प्लस करने पर इसके इक्वल आए, यानी जिसको प्लस करने पर 4 आए, ये दो फैक्टर थे तो 2x और 2x हो गए। अब हमें लगाना है साइन, तो इनमें से बड़ी टर्म के साथ हमेशा ये बड़ा साइन आता है या माइनस का। अब दोनों ही सेम है तो दोनों के साथ फिर माइनस आ जाएगा। अब इन दोनों में से हम निकालते हैं कॉमन, पहली दोनों टर्म्स में से भी और अगली दोनों टर्म्स में से भी। पहली दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों देखो 2 से भी डिवाइड होती है और दोनों में x भी है, तो 2 और x कॉमन आ गया। इसको डिवाइड करो, 2 को 4 से डिवाइड किया 2, x स्क्वायर से x को डिवाइड करेंगे x, माइनस था ये लो माइनस, 2x से 2x पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। ये ब्रैकेट लगानी जरूरी है, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्या आ गया, माइनस साइन है तो माइनस, प्लस साइन हो तो प्लस। दोनों में से कुछ कॉमन है नहीं है, नहीं है तो 1, कुछ भी कॉमन नहीं हो तो 1। अब इसको 1 से डिवाइड किया, माइनस से डिवाइड माइनस, 2 से डिवाइड 1 तो 2x भी बच जाएगा। प्लस और माइनस को डिवाइड करेंगे तो माइनस बनेगा, ये लो 1। अब यहां से आपका क्वेश्चन चेक हो जाएगा, अगर ये दोनों ब्रैकेट्स आपकी सेम आती हैं तो आपने सही किया है, अगर सेम नहीं आती इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब देखिए क्या है, ये जो दोनों सेम ब्रैकेट है ये फिर से कॉमन आ गई, एक बार ये आ गई कॉमन हमारे पास। अंदर क्या बचेगा, ये कॉमन निकल गई तो यहां से बच गया 2x और यहां कॉमन निकल गई तो बच गया -1। तो हमारे पास जो है इस पॉलिनोमियल के ये दो फैक्टर्स बन गए 2x - 1। अब हमें इसकी फाइंड करनी है जीरो। जीरो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टू फाइंड जीरो, मान लिया इस पॉलिनोमियल का नाम था px, मान लिया इस पॉलिनोमियल का नाम px है, नॉर्मली पॉलिनोमियल को हम px से डिनोट करते हैं इसलिए। तो अब किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड करनी हो तो क्या करते हैं, पुट करेंगे किसको, px को इसके इक्वल, जीरो के इक्वल, px को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, ये रहा हमारा px, इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, यानी कि 2x - 1 इनटू 2x - 1, इसको पुट करेंगे हम जीरो के इक्वल। दो टर्म की मल्टीप्लाई जीरो के इक्वल है, इसका मतलब एक बार फर्स्ट टर्म को जीरो रखेंगे 2x - 1 को जीरो, और एक बार सेकंड टर्म को जीरो रखेंगे 2x - 1 को जीरो। यहां से 2x किसके इक्वल हो गया, 1 उतर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आई 1/2, और इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 1/2, ये आगे दोनों जीरोस। तो इस पॉलिनोमियल की दो जीरोस क्या क्या आती, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस क्या क्या आई, पहली एक का नाम हम अल्फा माना था ना हमने और एक का नाम बीटा, तो अल्फा कितनी होगी 1/2 और बीटा वो भी 1/2, दोनों 1/2 है ना, ठीक है। कल हमने जब डिस्कस किया था तो जीरोस में एक का नाम मान लिया था अल्फा और एक को बीटा, ये बची, ये आ गई हमारी जीरोस, आधा पार्ट खत्म हो गया। अब ये कहता है रिलेशनशिप भी हमने वेरीफाई करनी है। रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होती है -b/a, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके इक्वल होती है c/a। चलो रखो, अल्फा कितना है अपना 1/2 प्लस बीटा 1/2 इक्वल टू -b/a, ये होता है a b और c, ये लो माइनस b कितना है -4, ये लो -4 अपॉन a कितना है 4, 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम लेके प्लस करेंगे तो 2/2, और इधर माइनस से माइनस कैंसिल हुआ 4/4, ये 1 के कैंसिल, ये भी 1 के, 1 = 1, ट्रू, एक रिलेशनशिप ट्रू। अब दूसरी मल्टीप्लाई और देखते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 1/2,
इक्वल टू C अपॉन A, ये रहा हमारा C, ये हो गया C, डिवाइडेड बाय ये रहा हमारा A यानी कि 4। 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई, 1/4 इक्वल टू 1/4, ये भी 2। तो दोनों इसकी जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई करें, यही हमें करना था, इसमें जीरोस फाइंड करनी थी और रिलेशनशिप वेरीफाई, हेंस प्रूव। इसी में नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, 6x² minus 3 minus 7x, find the zeros and verify the relationship। इसको px मान लेते हैं, यहां से ये हो गया px इक्वल टू 6x² minus 3 minus 7x। तो लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था पिछला, उसमें सबसे पहले चीज क्या बताई थी, इसको अरेंज करेंगे कैसे। सबसे पहले x² की टर्म ये होगी, फिर x में ये रहा माइनस का 7, ये लो -7x, और फिर कांस्टेंट ये रहा -3। सबसे पहले ये बनाएंगे। अब बनाने हैं हमें इसके फैक्टर। फैक्टर कैसे बनेंगे, वही प्रोसेस, सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, 6 को और 3 को मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ 18। अब हमें बनाने हैं 18 के फैक्टर, तो 18 को 1 मल्टीप्लाई 18 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 9 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 6, और कोई नहीं होते, यही होंगे। अब हमें इनमें से एक पेयर सेलेक्ट करना है। कौन सा सेलेक्ट करेंगे, वो यहां से देखेंगे इन दो चीजों से। सबसे पहले देखो माइनस है, तो ऐसा पेयर सेलेक्ट करेंगे जिसको माइनस करने पर 7 आए। यहां 7 है ना, तो 7 आना चाहिए। तो इनमें से हम वो पेयर सेलेक्ट करेंगे जिसको माइनस करने पर 7 आए। यहां माइनस है तो माइनस करने पर प्लस हो तो प्लस करने पर, जैसे पिछले क्वेश्चन में प्लस था, इसमें माइनस है, तो जिसको माइनस करने पर 7 आए वो पेयर हम सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें देखो 2 और 9 को जब हम माइनस करेंगे, 2 और 9 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा, है ना। तो दो पेयर, इसके दो फैक्टर बनेंगे 2 और 9। तो एक 6x², एक 2x, एक 9x, और आगे पीछे इसको कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ेगा, यहां साइन आपको कौन सा यूज करना है वो बिल्कुल ध्यान से करना है। कौन सा साइन आएगा, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि जो साइन इस x वाली टर्म के साथ होता है वो साइन इनमें से ग्रेटर टर्म के साथ आएगा। यहां क्या है माइनस, तो माइनस किसके साथ आएगा, बड़ी वाली टर्म के साथ, यानी कि 9 के साथ। ध्यान दें, ठीक है, जो साइन इसके साथ होगा वही साइन इनमें से बड़ी वाली टर्म के साथ होगा। तो यहां माइनस था तो माइनस आएगा इसके साथ। अब दूसरे के साथ क्या होगा वो फिर से सोचना पड़ेगा। अब दूसरा साइन क्या बताया था, अगर यहां प्लस हो तो ये दोनों एक जैसे आएंगे कहा था, और अगर यहां माइनस हो तो ये दोनों अलग अलग होते हैं। इसमें क्या है माइनस, इसका मतलब ये दोनों साइन अलग अलग होंगे। अलग अलग कैसे होंगे, ये माइनस है तो ये क्या होना चाहिए प्लस, बन गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हम निकालते हैं कॉमन। कॉमन कैसे, पहली दोनों टर्म्स में से जो निकलता है वो निकालो, दूसरी दोनों में से जो निकले वो निकालो। पहली दोनों में से दोनों किससे डिवाइड होगी, दोनों 2 से डिवाइड होती है, और दोनों में x भी है, तो 2 कॉमन और x कॉमन। 6 को 2 से डिवाइड किया 3, एक x² डिवाइड होगा x, प्लस ये लो प्लस 2 को 2 से डिवाइड किया 1, x को x से डिवाइड किया 1 किया। अगली दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, पहले तो ये माइनस है तो ये लो माइनस। अब ये देखो दोनों किससे डिवाइड हो रही है, ये भी 3 से डिवाइड है, ये भी दोनों 3 से डिवाइड हो रही है, तो 3 आ जाएगा कॉमन। अब करो डिवाइड, माइनस से माइनस डिवाइड प्लस बन गया, 9 से 3 डिवाइड हुआ 3, और ये लो x। यहां माइनस से माइनस डिवाइड होगा प्लस, 3 से डिवाइड हो गया 1। अब देख लो दोनों ब्रैकेट हमारी सेम है, इट मींस हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। अब 3x + 1 दोनों में से दोबारा कॉमन, ये दोबारा कॉमन आ गया, यहां से ये कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा 2x, और यहां से कॉमन निकल गया तो -3। ये बन गए दो फैक्टर। अब जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टू फाइंड
जीरोस। क्या किया था पिछले क्वेश्चन में? पुट करेंगे किसको? px को। क्या पुट करेंगे? 0। px क्या है हमारा? ये, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, यानी कि 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई 2x माइनस 3, इसको 0 पुट करेंगे। चलिए 0 पुट करते हैं। तो एक बार 3x प्लस 1 को 0 लिखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई था, दो टर्म की मल्टीप्लाई हो तो उनमें से कम एक 0 जरूर होती है। दूसरा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहां से x कितना आएगा? 3x इक्वल टू 1 को राइट साइड लेके माइनस, और x इक्वल टू माइनस 1, 3 राइट साइड जाएगा डिवाइड, क्योंकि मल्टीप्लाई था। इसी तरह यहाँ 2x इक्वल टू 3 प्लस हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू 3 अपॉन 2। ये आ गया हमारे पास दोनों जीरोस, और इन जीरोस का नाम हम क्या क्या रखते हैं? अल्फा एंड बीटा। जीरोस क्या क्या है? जीरोस आर, पहली जीरो अल्फा कितना आया हमारा? -1 अपॉन 3, और बीटा कितना आया? बीटा वो है 3 अपॉन 2। आ गया? अब वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए एबीसीडी लिख के रख लो, आसान हो जाएगा। ए क्या है हमारा? ए होता है एक्स स्क्वायर की टर्म, डी एक्स वाली टर्म, डी एक्स वाली ये नहीं, डी कितना हुआ? -7, और सी होती है कांस्टेंट, यानी कि सी हो गया -3। अब करते हैं रिलेशन की वेरिफिकेशन। रिलेशनशिप क्या है हमारे पास? रिलेशनशिप, पहली रिलेशनशिप क्या है? अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? -b अपॉन a। और दूसरी रिलेशनशिप अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके इक्वल होता है? c अपॉन a। चलो पुट कर दो सबकी वैल्यू। अल्फा ये रहा -1/3 प्लस बीटा है 3/2 इक्वल टू माइनस का b, माइनस ये माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 7, और डिवाइड बाय a, यानी कि 6। एलसीएम ले लो इधर लेफ्ट साइड में, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। दिस इज 6, और 6 से 3 कैंसिल करेंगे, 6 से 3 कैंसिल किस पे होगा? 2 पे। 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, 6 से 2 कैंसिल 3 पे, 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9, तो -2 और +9 7/6 इक्वल टू 7/6, यानी कि 2। अब इधर अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये रहा अल्फा -1/3 मल्टीप्लाई बीटा, यानी कि 3/2 इक्वल टू c अपॉन a, ये रहा c -3 डिवाइडेड बाय a, यानी कि 6। ये 3 से 3 कैंसिल, -1/2, यहां भी 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी -1/2, ये भी ट्रू हो गया। दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई, hence zeros are found out and relationship is verified। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ओके, बिल्कुल इजी है सॉल्व करना, सब में यही प्रोसेस चलेगा। इसी का नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, t स्क्वायर माइनस 15। t में लिख दिया तो आप पॉलिनोमियल का नाम t में लिख लो, x की जगह पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने t में लिखी है ना पॉलिनोमियल, तो आप पॉलिनोमियल का नाम t में लिख लो, t स्क्वायर माइनस 15। अब ये उस फॉर्म में है ही नहीं, है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तीनों टर्म नहीं है, सिर्फ स्क्वायर है और कांस्टेंट है, बिना स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं। आप इसमें क्या कर सकते हैं, 15 को आप √15 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना, √15 का स्क्वायर। अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दो सीधा, a माइनस b इनटू a प्लस b, ये बन गया सीधा, ये बन गए इसके फैक्टर। ठीक है, ये बन गए इसके फैक्टर। अब वही जीरोस फाइंड करने के लिए, टू फाइंड जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे,
पॉलिनोमियल को क्या प्रूव करेंगे? 0, यानी कि t माइनस में √15 और t प्लस में √15 इक्वल्स टू 0। t माइनस √15 को 0 रखेंगे एक बार और t प्लस √15 को 0 रखेंगे। यहां से t की वैल्यू कितनी आ गई? √15 प्लस का माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, और यहां से √15 उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये आगे दोनों पॉलिनोमियल्स दोनों जीरोस, तो अल्फा कितना हो गया हमारे पास? √15 और बीटा कितना हो गया हमारे पास? माइनस का √15। और एबीसी अगर देखें तो क्या होगा? ए कितना हुआ? टी स्क्वायर वाली क्रम, टी स्क्वायर में कितना है? 1 बी कितना होगा? टी वाली टर्म, टी वाली टर्म इसमें है ही नहीं, और जो नहीं है तो उसको क्या लेंगे? 0, और फिर सी हो जाएगा कांस्टेंट, वो कितना है? 15 माइनस का, ये लो -15। आगे देखो, अब वेरीफाई कर लेते हैं रिलेशनशिप को। रिलेशनशिप क्या है हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल? -b/a एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके इक्वल? c/a। रखो वैल्यू, अल्फा ये रहा √15 और बीटा ये रहा माइनस का √15 इक्वल टू माइनस का b/a। b कितना है? 0, तो 0/1। √15 में से √15 माइनस होगा, 0 इक्वल टू 0 विच इज 2। अब राइट हैंड साइड, दूसरी साइड देखते हैं। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा कितना है? √15 मल्टीप्लाई बीटा कितना है? माइनस का √15 इक्वल टू c डिवाइड बाय a, c ये रहा माइनस का 15 डिवाइड बाय a है 1। √15 को √15 से मल्टीप्लाई, रूट से रूट खत्म हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस, तो माइनस हो जाएगा 15 और उधर भी -15, ट्रू, हेंस वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो जाएगा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। इसी एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। अभी तक पॉलिनोमियल दे रखी थी, जीरोस फाइंड करनी थी, अब उल्टा है, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? चलिए देखिए, पॉलिनोमियल क्या होती है हमारे पास? ax² + bx + c, ये होती है ना। तो हमें abc पता लगाना है, उसके लिए सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? -b/a के इक्वल होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? c/a के इक्वल होता है। ठीक है, -b/a के इक्वल और c/a के इक्वल, तो -b/a कितना हुआ हमारा? 1/4 और c/a कितना हुआ हमारा? -1। अब एबीसी निकालने के लिए ध्यान रखें, क्या इधर डिवाइड में क्या है? a, इधर भी ये, दोनों सेम है ना, तो ये भी दोनों सेम होने चाहिए। या 4 था, इसको 4 बढ़ा, उसके लिए क्या करेंगे? इसको 4 से डिवाइड कर दिया और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस का b/a, या b को इधर रख लो, एक माइनस को उधर ले जाओ, माइनस का 1/4, माइनस को उधर लेके, और इसमें c/a कितना बन गया? माइनस का 4/4। ठीक है, अभी देखो a दोनों में कॉमन है, माइनस भी दोनों में कॉमन है, इसका मतलब a माइनस का बनेगा आपका। ठीक है, और यहां डिवाइड में 4 है, कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? b कितना हो गया आपका? 1, b कितना बनेगा? 1, b ये रहा, c कितना बनेगा? 4, और a कितना बनेगा? -4। a b c तीनों चीजें आ गई, तो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगी? पॉलिनोमियल क्या बन जाएगी? ax² प्लस में bx प्लस में c, रख दो abc सबकी वैल्यू। a कितना है? -4, तो -4x² प्लस में bx यानी कि 1x और प्लस में c यानी कि 4, ये बन गई आपकी पॉलिनोमियल। ये आंसर हो जाएगा।
ठीक है, एक और तरीका देखते हैं इसका, एक और मेथड। सम ऑफ जीरोस को मान लो आप s, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को मान लो आप p। सम ऑफ जीरो को s, प्रोडक्ट ऑफ जीरो को p मान लो, तो पॉलिनोमियल क्या होती है? डायरेक्ट पॉलिनोमियल इज क्या बनती है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये बन जाती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एक्स स्क्वायर माइनस एस कितना है हमारा? 1/4, तो ये लो 1/4 एक्स, और p कितना है हमारा? -1, ये लो -1। ये भी इसका आंसर हो सकता है। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो ये यही बन जाएगी। ये भी लिख सकते हो आप और ये भी लिख सकते हो। इसमें अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, 1x, 4 की 1 से मल्टीप्लाई 4, एलसीएम जो है वो खत्म हो जाएगा। माइनस कॉमन भी निकाल दो, सेम आंसर मैच हो जाएगा। माइनस कॉमन निकाल दिया तो -4x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो। ये सही रहेगा क्योंकि बुक में आपका इस मेथड से दे रखा है और एग्जाम में भी नॉर्मली इसी से चेक किया जाता है, तो आप ये कर सकते हो। वैसे ये भी ठीक है, दोनों सही हैं, आप दोनों में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। ये बनेगी पॉलिनोमियल जब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा हो, तो पॉलिनोमियल क्या होती है? यहां से आप या तो एबीसी फाइंड करके ये लिखे पॉलिनोमियल, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो हमारा नॉर्मली क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। आप ऐसे लिख सकते हैं। एक ही चीज है, ये लिखो या ये लिखो, दोनों एक चीज, क्योंकि सम ऑफ जीरो इसके इक्वल होता है, ये चीज इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये बन जाएगी पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस की हेल्प से पॉलिनोमियल बनाना। इसी में नेक्स्ट थर्ड पार्ट है सम ऑफ जीरोस माइनस b अपॉन a इक्वल टू 0 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ 0 √5 है, पॉलिनोमियल बनानी है हमने। तो सबसे पहले वही हम abc निकालते हैं, -b अपॉन a 0 के इक्वल, c अपॉन a √5 के इक्वल। दोनों साइड डिवाइड में क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 मान सकते हैं, है ना? तो अब कंपेयर करो आप, दोनों में डिवाइड में सेम है, तो a कितना हो गया? 1, माइनस का b इक्वल टू कितना है? 0, और c कितना है? √5, यानी कि a हो गया 1, b 0 माइनस करो प्लस करो 0 ही रहता है, और c √5। तो पॉलिनोमियल क्या बन गई? पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि 1x स्क्वायर bx मतलब 0x, तो 0 बन जाएगी, और c कितना है? √5। 0x को आप ना लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो 0 ही है। ये बन गई आपकी पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस √5, दिस इज द पॉलिनोमियल। इसी को दूसरे मेथड से करें तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस sx प्लस p। s कितना है? 0, तो 0x, p कितना है? √5, बस आ गई पॉलिनोमियल। दूसरा ये तरीका है, कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, यूट्यूब चैनल को, ठीक है? थैंक यू, बाय।